हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहिद्दीन खान और आप मुझे देख रहे हैं द दीची ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, किस तरीके से ऑर्बिटल्स के अंदर ओवरलैपिंग के थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो ओवरलैपिंग होती है, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर वीबीटी के पोस्टुलेट्स के बारे में कि वीबीटी के क्या क्या पोस्टुलेट्स होते हैं। मैंने कहा था जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो हमारे पास में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जब कंबाइन होते हैं तो उसमें ओवरलैपिंग होती है। तो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की होती है, एस ऑर्बिटल की, पी ऑर्बिटल की, एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो सकती है, पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो सकती है। तो उसके थ्रू दो टाइप के हमारे पास में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक जो हमारे पास में बॉन्ड बनता है उसका नाम होता है हमारे पास में एक जो हमारे पास में बॉन्ड बनता है उसका नाम होता है सिग्मा बॉन्ड, और एक जो हमारे पास में बॉन्ड बनता है उसका नाम होता है पाई बॉन्ड। दो टाइप के हमारे पास में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। दो टाइप के हमारे पास में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब कैसे होगा, कैसी कैसी ओवरलैपिंग से होगा वो जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है एस एस ओवरलैपिंग से हो सकता है। एस एस ऑर्बिटल की जब ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो एस एस ओवरलैपिंग से होता है, और एस ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकल शेप का होता है, गोलाकार आकृति का होता है। ये आपको बात पता होनी चाहिए। यानी कि जब एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी तो एक स्फेरिकल एस ऑर्बिटल दूसरे स्फेरिकल एस ऑर्बिटल से जब ओवरलैपिंग करता है तो हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी एस एस ओवरलैपिंग के थ्रू हमारे पास में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सेकंड अपन देखते हैं एस पी ओवरलैपिंग, यानी एक एस ऑर्बिटल होगा और एक पी ऑर्बिटल होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, और जो पी ऑर्बिटल होता है वो डंबल शेप का होता है। कौन सी शेप का होता है, डंबल शेप का होता है। तो डंबल शेप और स्फेरिकल शेप की जब ओवरलैपिंग होती है तो भी हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से, जैसे एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल इन दोनों की ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग के थ्रू हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल ट्रिक है कि हमारे पास में एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल की जब ओवरलैपिंग होगी तो भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की जब ओवरलैपिंग होगी तो भी हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाई बॉन्ड इज नेवर्ड फ्रॉम इन एस एस एंड एस पी ओवरलैपिंग। यानी पाई बॉन्ड जो होता है ना ही तो एस एस ओवरलैपिंग से बनता है और ना ही पी पी ओवरलैपिंग से बनता है। तो बात आएगी तो बनता किससे है भाई, वो भी तो बता दो। तो अभी हम बात करते हैं पीपी ओवरलैपिंग की। तो पीपी ओवरलैपिंग के अंदर क्या होता है, पीपी ओवरलैपिंग के अंदर क्या होता है बातें कि सिग्मा बॉन्ड भी वहां पे बन सकता है और पाई बॉन्ड भी बन सकता है। मैंने कहा एस एस और एस पी ओवरलैपिंग के अंदर तो हमारे पास में पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता, लेकिन पीपी ओवरलैपिंग के अंदर सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है, पाई बॉन्ड भी बन सकता है। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि हमेशा पहला सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद में ही पाई बॉन्ड बनता है। हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है फिर पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो पीपी ओवरलैपिंग के अंदर हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है, पाई बॉन्ड भी बन सकता है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, जैसे कि जब एस एस ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, एस पी ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जो पीपी ओवरलैपिंग होती है वो भी याद रखना, पीपी ओवरलैपिंग भी ऐसे होनी चाहिए, एक्सियल ओवरलैपिंग होनी चाहिए। एक्सियल ओवरलैपिंग जब होती है पीपी ऑर्बिटल की तो उसे बोला जाता है हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड। और जब साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, ऐसे ओवरलैपिंग होगी, ऐसे ओवरलैपिंग होगी, ऐसे ओवरलैपिंग होगी, तो हमारे पास में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। यहाँ पे मैं कोई डांस नहीं कर रहा हूँ, बोले चूड़िया बोले कंगना, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब पीपी डंबल शेप के ऑर्बिटल की जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, कैसी ओवरलैपिंग होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, देन आफ्टर हमारे पास में क्या होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ में आया तो कमेंट करके बताओ कि बिल्कुल समझ में आया हम लोगों को, ठीक है। तो ये बातें हमारी क्लियर होती है कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है पी ऑर्बिटल्स की साइडवेज ओवरलैपिंग से होता है, और पीपी ऑर्बिटल की जब हमारे पास में लेटरल ओवरलैपिंग होती है, हमारे पास में जब क्या होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, तो हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये बातें आपके दिलो दिमाग में छप जानी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में बातें होती है। एस एस ओवरलैपिंग जब होती है तो हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एस पी ओवरलैपिंग जो होती है उससे भी आपके पास में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन जो पीपी ओवरलैपिंग है उससे सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है और पाई बॉन्ड भी बन सकता है। अब हम डिटेल में बात करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्या बातें होती है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हमारे पास में एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब ऐसी ओवरलैपिंग, ऐसी जब ओवरलैपिंग होगी
तो उसे बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, या इसे हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग इज आल्सो नोन एज हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, इसे एंड टू एंड ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियस एक्सिस भी बोलते हैं, यानी इंटरन्यूक्लियस एक्सिस के अलोंग हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग जो होती है, उससे हमारे पास में जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये एसएस ओवरलैपिंग के अंदर होता है और एसपी ओवरलैपिंग के अंदर होता है। इसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियस एक्सिस। अब हम बात करते हैं पाई बॉन्ड की, कि पाई बॉन्ड के अंदर क्या क्या कहानी होती है, क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या घटनाएं होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पाई बॉन्ड के अंदर जो ओवरलैपिंग होती है उसको कहते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? लेटरल ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग। यानी कि इस टाइप की जो ओवरलैपिंग होती है, इस टाइप की जो ओवरलैपिंग होती है, साइडवेज जो ओवरलैपिंग होती है, उसे कहा जाता है हमारे पास में पाई बॉन्ड के अंदर जो ओवरलैपिंग होती है, यानी साइडवेज ओवरलैपिंग, या इसको कहा जाता है लेटरल ओवरलैपिंग। और इस ओवरलैपिंग को हम परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियस एक्सिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी बोला जा सकता है इन चीजों को। ठीक है, तो ये हमारे पास में होती है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। ये पी ऑर्बिटल के अंदर होती है। हमेशा याद रखना, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद में पाई बॉन्ड बनेगा। एस ओवरलैपिंग और एसपी ओवरलैपिंग के अंदर हमारे पास में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। ये बात अपने दिमाग में छप जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी बातें क्लियर होती है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो एसपी ओवरलैपिंग से बनता है। पाई बॉन्ड जो होता है ओनली पीपी और क्या होता है? पीपी ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में आखिरकार क्या अंतर होते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है। यानी ऑर्बिटल की जब इस तरीके की ओवरलैपिंग होती है, साइडवेज या हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, हेड से हेड टकराते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, तो इससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? लेटरल ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग से होता है। इस तरीके की ओवरलैपिंग से हमारे पास में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये तो हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंट है, इट इज मोर पावरफुल। सिग्मा बॉन्ड जो होता है ज्यादा शक्तिशाली होता है, ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? माइनर ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, ओवरलैपिंग तो ज्यादा होती है लेकिन इसमें माइनर ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, माइनर ओवरलैपिंग होती है, इस वजह से क्या होता है? इसका बॉन्ड कमजोर होता है। दूसरा आंसर तो ये हो गया कि सिग्मा बॉन्ड मोर पावरफुल होता है और जो हमारे पास में पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है। ये बात आपके छप जानी चाहिए दिमाग में, या आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो उसके बाद में तीसरा पॉइंट है, देयर इज ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी। यानी जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, और जो हमारे पास में पाई बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा नहीं होती, लो होती है। ठीक, बॉन्ड एनर्जी कैसी होती है? लो बॉन्ड एनर्जी होती है सिग्मा बॉन्ड की। उसके बाद में बात करते हैं ऑन द इंटरन्यूक्लियस एक्सिस इज द रिजल्ट ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई। यानी जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसके न्यूक्लियाई के बीच में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। क्या होती है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द इंटरन्यूक्लियस एक्सिस ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। यहाँ पे क्या होता है? द केसेस ऑफ इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो। यहाँ पे क्या होता है कि जो ऊपर और नीचे, अबव और बिलो जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन इंटरन्यूक्लियस एक्सिस के अलोंग जो है इंक्रीज नहीं होती इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये बातें अपन को ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर हम बात करें अराउंड द इंटरन्यूक्लियस एक्सिस द बॉन्ड इज रोटेशनल सिमेट्री। यानी जो इंटरन्यूक्लियस एक्सिस के अलोंग अगर बात करें तो रोटेशनल सिमेट्री होती है सिग्मा बॉन्ड के अंदर, और जो पाई बॉन्ड होता है उसमें कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है, कोई भी रोटेशनल सिमेट्री होती ही नहीं है। ठीक है, ये बात अपन को पता होनी चाहिए। फिर अपन बात करते हैं, इट कैन बी क्रिएटेड ओनली। यानी जो एस सिग्मा बॉन्ड होता है वो एस ओवरलैपिंग से बन सकता है, एस पी ओवरलैपिंग से बन सकता है, पी ओवरलैपिंग से बन सकता है। लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है वो ओनली पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बन सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर दिमाग में छप गया तो यहाँ पे आपको सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, पाई बॉन्ड कब बनेगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से बनता है। ठीक है, देयर इज रिजल्ट इज इन्वॉल्व द प्योर एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी जो सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें प्योर ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ओनली और ओनली प्योर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं लास्ट कुछ पॉइंटर्स की, जिसके थ्रू आपको और क्लियर होगा सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंटर है, ऑल सिग्मा बॉन्ड्स ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं,
जितने भी एकल बंध होते हैं वो कैसे बंध होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, दूसरी बात क्या आती है कि ए डबल बॉन्ड कंसिस्ट वन सिग्मा एंड वन पाई। अगर कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिख जाए तो पहला ऊपर वाला जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा बॉन्ड जो होगा वो हमारे पास में पाई बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड जो होता है उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात जो आती है हमारे पास में, ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट वन सिग्मा और दो पाई। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है और नीचे वाला भी पाई होता है, मतलब कि दो पाई और एक सिग्मा बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं। यानी सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो आज की कहानी में हमने ये बातें को जाना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में जाना है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में जाना है कि जब एस एस ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एस पी ओवरलैपिंग होती है तो भी हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जब पी पी ओवरलैपिंग होती है तो जब हमारे पास में लेटरल एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है पीपी ऑर्बिटल में, और जब हमारे पास में साइडवेज या पैरेलल ओवरलैपिंग होती है या लेटरल ओवरलैपिंग होती है तो उस टाइम हमारे पास में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये बात हमने डिस्कस की। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं